अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो आज हमने रीजनिंग एप्टीट्यूड के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है जो कि एसटीएस का सिलेबस भी है। सिंध पुलिस का 30 मार्क्स के सवालात आने वाले हैं इस दफ़ा रीजनिंग एप्टीट्यूड में। इसके अलावा आईएसएसबी टेस्ट में भी ये सवालात आते हैं, पीएनएफ में भी आते हैं, पीएएफ में भी आते हैं, यूडीसी, एलडीसी, जितनी भी गवर्नमेंट भर्तियाँ हैं आजकल भाई ये क्राइटेरिया बन गया है कि आईक्यू लेवल क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं। इसके अलावा रीजनिंग एप्टीट्यूड के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप क्वेश्चंस और इसके अलावा बहुत कुछ आता है। तो आज हम इस पे डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। इफ़ नोएडा NOIDA इज़ रिटन एज OPJEB देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ दिल्ली। तो इस तरह के सवालात कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं, ठीक है। ये इसके तमाम ऑप्शन हैं और एक्सप्लेनेशन भी नीचे दी हुई है। एक्सप्लेनेशन हमें क्या कह रही है, देखें सवाल हमें क्या कह रहा है। नोएडा, अब देखें एन क्या हो रहा है, एन ओ से रिप्लेस हो रहा है, एन के बाद ओ आता है इसलिए ओ से रिप्लेस हुआ, ओ के बाद पी आता है, ओ पी से रिप्लेस हो गया। आई किससे रिप्लेस हो रहा है, जे से, ठीक है, क्योंकि आई के बाद जे आता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। डी के बाद ई आता है और लास्ट वाला लेटर जो नोएडा का ए लिखा हुआ है वो ए के बाद आता है बी, ठीक है। इस तरह दिल्ली में आप देखें डी के बाद क्या आता है हमारे पास, डी के बाद हमारे पास आता है ई, तो ई आ गया ऑप्शन में। ई के बाद आता है एफ आ गया। एल के बाद आता है एम, तो एम आ गया। एच के बाद आता है आई, तो आई आ गया। और आई के बाद लास्ट आता है जे, EFMIJ। तो ये ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब था। नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई थी, हमने वो पढ़ी नहीं लेकिन हमने आपको वैसे ही समझा दिया। तो ये होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। अब इस तरह के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो तमाम मैंने इस वीडियो में इकट्ठा किए हैं। फिगर जो आती हैं, जिस तरह आपने थंबनेल मेरा देखा होगा तो वो फिगर वाले क्वेश्चन भी लास्ट में है। नंबर 2 पर है इफ़ एयरलाइन इज़ रिटन एज ENILRIA 7 देन रेलवे विल बी रिटर्न एज। कह रहा है एयरलाइन को अगर हम कोड करके ENILRIA 7 लिखेंगे तो रेलवे को किस तरह लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं भाई। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, एक्सप्लेनेशन कह रही है द लेटर ऑफ द वर्ड एयरलाइन इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एंड द नंबर ऑन द राइट साइड ऑफ द कोडेड वर्ड इज द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर इन द ओरिजिनल वर्ड, सो द एयरलाइन विल बी कोडेड एज ENILRIA 7। सिमिलरली द वर्ड रेलवे विल बी कोडेड एज YAWLIAR 7। अच्छा भाई, इसने तो इंग्लिश में बहुत लंबी छोटी एक्सप्लेनेशन दे दी, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है एयरलाइन को हमने असल में रिवर्सल ऑर्डर पे लिखा है। जिस तरह ए फर्स्ट लेटर था तो वहाँ पर जाके लास्ट हो गया, आई सेकंड था तो वहाँ सेकंड लास्ट हो गया। रिवर्स से अगर हम देखें AIRLINE, आप मेरे माउस के कर्सर को देखें आपको समझ आएगा। अब देखें ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप उसको रिवर्स पढ़ें उल्टा, AIRLINE लिखा हुआ है। अब ये 7 कहाँ से आया, बेसिकली ये 7 ना, ये तमाम पूरे अल्फ़ाबेट्स काउंट किए उसने। AIRLINE टोटल 7 अल्फ़ाबेट बनते हैं तो इसमें एंड में 7 लिख दिया। अब रेलवे को हम कोड कैसे करेंगे, रेलवे को भी हम रिवर्स ऑर्डर पे लिखेंगे YAWLIAR, हो गया। अब ये 7 कहाँ से आया, अब रेलवे के आप अल्फ़ाबेट काउंट करो तो वो भी 7 ही है, तो इसलिए 7 आ गया। अगर यहाँ ऐसा वर्ड लिखा हुआ होता जिसके 6 अल्फ़ाबेट होते तो हम यहाँ कोड में लिखते आखिर में 6, ठीक है। लॉजिक समझें, देखें सवाल लाजमी नहीं है यही आया बेटे, सवाल इस तरह का आएगा। नंबर 3 पर है इफ़ केट इज़ कोडेड एज PATC। कह रहा है केट अगर कोड होता है PATC से और जॉय इज़ कोडेड एज POYJ। सिमिलरली द वर्ड विंग विल बी कोडेड एज। कह रहा है विंग का जो वर्ड है वो किस तरह कोड होगा, ठीक है। ऑप्शन दिए में, ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आंसर कह रहा है बी है, PINGW। भाई किस तरह है, चलते हैं एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट लेटर इन द वर्ड कैट इज़ मूव्ड एट द लास्ट पोजिशन एंड द अल्फ़ाबेट P इज़ प्लेस्ड एट द इनिशियल पोजिशन इन ऑर्डर टू फॉर्म द कोड। So the code of cat is PATC and the word joy is coded as POYJ. Similarly the word wing will be coded as PINGW। क्या रहा है ये उर्दू में समझाते हैं। कह रहा है कि भाई ये सी जो पहला अल्फ़ाबेट है ना वो लास्ट में जा रहा है और सी की जगह आ रहा है पी। पी मतलब बाहर से आ रहा है, ठीक है, पी बाहर से वो लोग खुद पुट कर रहे हैं। इसी तरह जॉय में देखें जे लास्ट में जा रहा है, OYJ बन रहा है, और पी जो है ना बाहर से आ रहा है, POYJ बन रहा है। अब इस तरह विंग में हम क्या करेंगे, W को लास्ट में ले जाएंगे, INGW हो जाएगा, और P हम अपने आप से लगा देंगे तो हो जाएगा PINGW। तो ये था उसको कोड करने का तरीका वर्ड विंग को, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं भाई, पूरे सीखेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को पूरा देखना है, चिपके रहना है वीडियो के साथ। ये वीडियो अगर आपने देख ली ना तो एप्टीट्यूड टेस्ट के जो है ना सिंध पुलिस के 30 मार्क्स तो आपके आ ही गए। इसके अलावा मोटरवे में भी आने वाले हैं, मोटरवे पुलिस में, UDC में, LDC में, ये आते रहते हैं। अब कह रहा है नंबर 4 पे इफ़ पिंक इज़ कोडेड एज 1691411। कह रहा है द वर्ड विंग जो पिंक जो कोड हो रहा है इससे, तो रेड वर्ड किस चीज़ से कैसे कोड करेंगे हम लोग। ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है, इसमें लिखा हुआ है 1854। इसकी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, साथ में जो है ना मैंने हिंट भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। द लेटर ऑफ द वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय देयर पोजीशन इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एज इन पिंक द पोजीशन ऑफ P इज़ 16th।
I appears at 9th place, N at 14, K at 11, so it is coded at 1691411. Similarly, red will be coded as 1 at 548, R is at 18th position, E is at 5th and D is 4th and in English alphabet. अब मैंने क्या किया, सिंपल आपको समझाने के लिए पूरी एक साइड में सीरीज़ लिखी हुई है। अब देखें P यहाँ पर A1 B2 जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है ना वो पूरी यहाँ लिखी हुई है। A1 पे आता है, B2 पोजीशन पे आता है, C थर्ड पोजीशन पे आता है, D 4 पे आता है, ठीक है। अब इसी तरह हम देखेंगे कि जो है ना, आप देखें P किस पे आ रहा है 16 पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ P की जगह 16। I किस पोजीशन पे आ रहा है, I आ रहा है 9 पे, तो उसके बाद उन्होंने 9 लिखा है। N किस पोजीशन पे आ रहा है, N आ रहा है 14 पे, तो उसके बाद 14 लिखा है। और K आ रहा है 11 पे, तो इन्होंने 11 लिखा है। इसी तरह हम रेड को कैसे कोड करेंगे, देखें R किस पोजीशन पे आ रहा है हमने वो देखना है। R आ रहा है, आप देखें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ नीचे लिखी हुई है, R आ रहा है 18 पर, आ रहा है 18 पर, R की जगह हमने लिखा 18। अब E को फाइंड आउट किया, E किस पोजीशन पे आ रहा है, E आ रहा है 5 पे, ठीक है। उसके बाद लिखा 18 के बाद 5। अब D को देखा, D किस पोजीशन पे आ रहा है, तो D आ रहा है 4 पोजीशन पे, तो 1854। देखें जवाब भी हमारा 1854 है, ऑप्शन बी। तो ये होता है तरीका भाई सोल्व करने का। इस तरह के मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एविडेंस सवाल आएंगे, इस तरह के ही सवाल आएंगे, उनकी पीछे की लॉजिक जो अप्लाई हो रही होगी ना वो यही होगी, ठीक है। नंबर 5 पर इन सबसे हट के सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ओड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी तमाम से रिलेट नहीं करता, ठीक है। अब आप देखें नंबर ऑप्शन बी पर, ए तो हमारा दुरुस्त जवाब है ड्राइविंग। अब कैसे दुरुस्त है, आप देखें नंबर बी डाइविंग, स्विमिंग, सेलिंग। अब ये तीनों देखें वाटर से रिलेटेड हैं, जबकि ड्राइविंग वो वाटर से रिलेटेड नहीं है। अब डाइविंग, स्विमिंग, सेलिंग ये हम तीनों चीज़ें पानी के अंदर करते हैं, लेकिन ड्राइविंग जो है ना हम गाड़ी के अंदर बैठ के करते हैं। तो ड्राइविंग इन तमाम से और था, अलग था, ठीक है। आंसर भी हमारा ड्राइविंग है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। द वर्ड ड्राइविंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड, दिस इज बिकॉज द वर्ड ड्राइविंग, स्विमिंग एंड सेलिंग आर रिलेटेड टू वाटर, बट ड्राइविंग इज डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह के ऑड वन भी आते हैं, इन सवालों की भी प्रैक्टिस करनी है। नंबर 6 पर हमारे पास है, इफ़ द वर्ड लॉइन इज कोडेड एज LMGJ, हाउ इज़ मिल्क रिटन इन दैट कोड। कह रहा है कि लॉइन जो वर्ड है वो कोड हो रहा है LMGJ से, तो मिल्क हम किस तरह कोड करेंगे, समझ के कोड करना है, ठीक है। लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है भाई, हम एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट आपको समझाएंगे। लॉइन बेसिकली क्या कर रहा है, लॉइन को वो लोग उल्टा करके लिख रहे हैं। लॉइन को अगर आप उल्टा करें तो वर्ड बन जाएगा NOIL, ठीक है। NOIL बन गया। आप N क्या कर रहा है, N बेसिकली वो लिख नहीं रहे, N के जो पिछला अल्फ़ाबेट है उसको छोड़ें, N से पहले आता है M, M को छोड़ लें, फिर M के बाद जो लेटर आता है L उसको लिख रहे हैं। तो इस तरह N की जगह आ गया L। अब O से पहले क्या आता है, O से पहले आता है N जो कि स्किप कर दिया, N के बाद आता है M, LM लिखा। इस तरह I से पहले G लिखा, I को रिप्लेस किया G से, एक वर्ड बीच का खा गए, और L को लिखा J से, ठीक है। ये सीरीज़ बन गई। तो मिल्क क्या बनेगा, अब मिल्क को उल्टा किया तो KLIM बन गया। अब K से पहले क्या आता है JKL, J को खा गए ABCDEFGH IJKL, IJKL, K को खा गए तो यहाँ पर हमने क्या लिखा I। इस तरह हमने L को पिछला लेटर खा गए, लिखा J। I के बाद जो पहले लेटर आता था, I से पहले जो लेटर आ रहा था उसको खा गए, लिखा G। और M से जो पहला लेटर आ रहा था उसको लिखा K। बेसिकली हो क्या रहा है, देखें मिल्क को हमने पहले उल्टा किया है, KLIM लिखा है, फिर उसके बाद जो K है उससे जो पहले वाला वर्ड है उसको हमने स्किप किया है। उसके बाद जो पिछले लेटर आ रहा है रिवर्सल पे, पिछले जो लेटर आ रहा है उसको हमने लिखा है, ठीक है। ये इस तरह की थोड़ी सीरीज़ थी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, और सवाल नंबर 7, इफ़ हॉट इज़ कोडेड एज GNS, हाउ इज़ कोल्ड कोडेड। कह रहा है हॉट को अगर हम कोड करके GNS लिखें तो कोल्ड किस तरह कोड होगा, ठीक है। ये तमाम ऑप्शन दिए में आंसर हमारा ए है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब कैसे ए है भाई ये मालूम करना है, एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं इसकी। ईच लेटर इन द वर्ड हॉट इज मूव्ड वन स्टेप बैकवर्ड टू फॉर्म द कोड GNS, सो द फॉलोइंग सेम रूल, C विल बी कोडेड एज B, O as N, L as K and D as C, thus the code becomes BNK। अच्छा हो क्या रहा है, ABCDEFGH। अब देखें H, होट का जो पहला लेटर H है ना उससे पहले आता है G, तो वहाँ G लिख दिया। O से पहले आता है N तो N लिख दिया, MNO। T से पहले आता है S तो S लिख दिया। तो इस तरह ये GNS बना। अब C से पहले क्या आता है B, तो हमने B लिख दिया। O से पहले N आता है, L से पहले K आता है और D से पहले C आता है। तो इस तरह हमारा बन गया BNKC कोड, कोल्ड का, ठीक है। तो ये था हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए। तो इस तरह के सवालात आते हैं भाई, पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो में तमाम आपको सवालात मिलेंगे, जो इमेज सीरीज़ होती हैं वो भी मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन अ सर्टेन कोड ट्री इज़ रिटन एज UQFD,
हाउ इज़ लीव रिटर्न इन दैट कोड। कह रहा है भाई ट्री को जो कोड करके लिखा हुआ है UQFD, अब ये किस तरह कोड किया है इसको हम पहले डिकोड करेंगे, फिर अपने लीव जो वर्ड दिया हुआ है उसको कोड करेंगे। आंसर सी है हमारे पास। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन कह रही है द लेटर इन द वर्ड ट्री आर मूव्ड अल्टरनेटली 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैकवर्ड टू फॉर्म द कोड UQFD. So following the same rule, L will be coded as M, E will be coded as D, A will be coded as B and F will be coded as E. Thus the code for leaf is MDBE. हो क्या रहा है बेसिकली, देखिए ट्री जो वर्ड है, टी के बाद क्या आता है MNOPQRSTU। टी के बाद जो लेटर आ रहा है, पहला जो लेटर है ना उसके बाद वाला लेटर ले रहे हैं, फिर जो लेटर सेकंड लेटर है आर, फिर उसको रिवर्स पे ले जा रहे हैं। आर से पहले क्या आता है क्यू, फिर जो थर्ड लेटर है ई के बाद क्या आता है एफ, फिर जो फोर्थ लेटर है ट्री का ई से पहले क्या आता है डी। इस तरह लीफ में देखें, एल के बाद क्या आता है एम, ई से पहले क्या आता है डी, ए के बाद क्या आता है बी, लिख रहा हूँ देखो मैं ऊपर, और एफ से पहले क्या आता है ई। ये कर रहे हैं कोड, पहला लेटर के बाद वाला फिर सेकंड लेटर से पहले वाला। तो इस तरह के भी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आते हैं। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब था MDBE। ठीक है, पूरा हल करके मैंने आपको दिखाया। सवाल नंबर 9 है हमारे पास, इन अ सर्टेन कोड। ये सवाल 3 स्टार क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपरों में आया है। इन अ सर्टेन कोड पेपर इज रिटन एज QPARE, हाउ इज टेबल रिटन इन दैट कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिख भी दिया। अच्छा, ये तमाम ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन हमें कह रही है बेसिकली। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हमें कह रही है द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड पेपर इज मूव्ड 1 स्टेप फॉरवर्ड and the next 2 letters are exchanged in their positions and so on. So the following same coding, T will be coded as U, A will be coded as B, B will be coded as A, will be coded as E and E will be coded as L. Thus staple is written as UBAEL in that code. हो क्या रहा है बेसिकली भाई, देखें पेपर लिखा हुआ है, अब P के बाद क्या आता है, पेपर को हमने पहले डिकोड करते हैं QPARE आया कैसे, पेपर P कैसे आया, P के बाद जो वहाँ सामने लिखा हुआ है पेपर का जो कोड लिखा हुआ है QPARE आया कैसे, P के बाद क्या आता है Q। ठीक है, और AP को हमने रिवर्स किया PA लिखा। ठीक है, फिर ER को हमने जो ना रिवर्स किया RE लिखा। अब हम आते हैं टेबल पे अपने, जो हमारा हार्वर्ड टेबल हमें डिकोड करना है। T के बाद क्या आता है MNOPQRSTU, T के बाद आता है U, मैंने U लिखा, कर्सर की तरफ ध्यान दें मेरे। AB को हमने फिर रिवर्स किया BA लिखा। ठीक है, और इस तरह हमने LE को रिवर्स किया EL लिखा, UBAEL लिखा। अब देखें ये हमारा दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी UBAEL। तो ये हमने इस तरह कोड डिकोड किया। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तकरीबन आज से बहुत सारे पेपरों में आ चुका है, UDC के, LDC के, इसके अलावा फर्दर और भी बहुत सारे पेपरों में ये सवाल आ चुका है। इस तरह का सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आया, कोई चेंजिंग नहीं हुई है, यही सवाल जिस तरह ये लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, बिल्कुल इस तरह सवाल आया था। नेक्स्ट हमारे पास देखिए कुछ इस तरह के सवाल भी आते हैं। नंबर 10 पर स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपने सिर्फ ये बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहली स्टेटमेंट है जॉन रन्स फास्टर देन जॉर्ज। कह रहा है जॉन जो है ना जॉर्ज से तेज़ भागता है। ठीक है, फिर स्टेटमेंट नंबर 2 दी हुई है टॉम रन्स फास्टर देन जॉन। टॉम जॉन से भी तेज़ भागता है। कह रहा है जॉन, पहले में कह रहा है जॉन जॉर्ज से तेज़ भागता है, फिर कह रहा है टॉम जॉन से भी तेज़ भागता है। फिर स्टेटमेंट नंबर 3 है कि जॉर्ज रन्स फास्टर देन टॉम, जॉर्ज टॉम से तेज़ भागता है। अब शर्त बता रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। कह रहा है अगर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही हैं तो स्टेटमेंट 3 क्या होगी। मतलब वो खुद सवाल कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही हैं, दुरुस्त हैं, तो स्टेटमेंट 3 क्या होगी, सही होगी, गलत होगी, क्या होगी। देखें स्टेटमेंट 1 में कह रहा है जॉन जॉर्ज से तेज़ भागता है और टॉम जॉन से तेज़ भागता है। इसका मतलब ये है कि टॉम जो है ना इन दोनों जॉन और जॉर्ज से तेज़ भागता है। ठीक है, तो जॉर्ज रन फास्टर देन टॉम, तो जॉर्ज टॉम से तेज़ कैसे भाग सकता है, जबकि ऊपर पहली स्टेटमेंट में जॉर्ज जॉन से हार चुका है, ऑलरेडी हार चुका है। ठीक है, फिर जॉन जो है ना टॉम से हार चुका है। ठीक है, तो जॉर्ज टॉम को कैसे हरा सकता है, क्योंकि टॉम सबसे तेज़ भागता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ठीक है, पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन भी आप देख लें, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। इस तरह के भी सवालात आते हैं, थोड़ा सा आपको ना घुमाने की कोशिश करेंगे। ब्लड रिलेशन के भी सवाल आते हैं, आगे मैंने इस वीडियो में पूरी वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, वो भी सवाल आपको मिलेंगे। आ गया ब्लड रिलेशन का सवाल, आ गया नंबर 11। कह रहा है रमन कह रहा है अनुज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। कह रहा है अनुज की जो अम्मी है, अब अनुज को आप तस्वुर करें एक छोटी सी लड़की है, अनुज की जो अम्मी है वो मेरी अम्मी की, अब ये रमन कह रहा है अनुज की जो अम्मी है, अनुज जो है ना मेरी अम्मी की बेटी की अम्मी है। अनुज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर।
अनोज की जो अम्मी है वो मेरी अम्मी की इकलौती बेटी है, तो हाउ इज़ अनोज रिलेटेड टू रमन, अनोज का मुझसे क्या रिश्ता है, रमन का क्या रिश्ता है। ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है, नेफ्यू भांजी है। कैसे भांजी है, अब एक्सप्लेनेशन देखें। ओनली डॉटर ऑफ रमन्स मदर इज़ रमन सिस्टर। बेसिकली जो अनोज की अम्मी है ना वो रमन की बहन है। सिर्फ सवाल आपको घुमा के लिखा हुआ है कि मेरी अम्मी की बेटी, ज़ाहिर है मेरी अम्मी की जो बेटी होगी वो मेरी बहन होगी ना, तो मेरी बहन की जो बेटी होगी वो मेरी भांजी होगी। तो अनोज की जो अम्मी है वो मेरी अम्मी की इकलौती बेटी है, तो क्या हुआ, मेरी बहन की बेटी हुई अनोज, तो इस तरह हो गई भांजी। तो हो कुछ नहीं रहा सवाल में, सिर्फ सवाल को घुमाया हुआ है। नंबर 12 पर है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, यही पेपर में आता रहता है। द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे। कह रहा है जो आज का दिन है उससे जो गुजरा हुआ दिन था, मतलब कल वाला गुजरा हुआ दिन था, उससे जो पहले दिन था ना वो हफ्ता था। ठीक है, फिर अगला पार्ट है सवाल का, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। कह रहा है तो फिर कल नहीं परसों कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक सारे डेज के नाम लिखने पड़ेंगे और आज का दिन निकालना पड़ेगा कि ये किस करंट डे की बात कर रहा है। तो निकालते हैं, पहले पार्ट पर गौर करते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ साथ में सारे डेज, हफ्ते के सातों दिन। द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे। कह रहा है कल गुजरा हुआ कल की बात कर रहा है। कह रहा है यस्टरडे का मतलब है गुजरा हुआ कल, गुजरे हुए कल से जो पहला दिन था वो था हफ्ता। अब देखें, गुजरे हुए कल से पहला दिन हफ्ता था, इसका मतलब हम खड़े में इस वक्त हफ्ता था। ठीक है, हफ्ते से पहले का संडे, संडे की तो बात ही नहीं कर रहा, इसका मतलब हम मंडे में थे। वो कह रहा है गुजरे हुए कल से पहले वाला दिन सैटरडे था, तो इसका मतलब हम मंडे पे खड़े में। अब सवाल अगला ये कर रहा है कल नहीं परसों कौन सा दिन होगा। तो कल नहीं परसों हम जब मंडे पे आ गए तो ना ट्यूसडे होगा वेनेसडे। कल नहीं परसों होगा वेनेसडे, तो वेनेसडे हमारा दुरुस्त जवाब है। तो देखो घबराना नहीं है, बिल्कुल जिस तरह मैं सोल्व कर रहा हूँ ना सवालात, इस तरह आपने भी रफ वर्क में ये सवालात इसी तरह सोल्व कर रहे हैं। आंसर इज़ वेनेसडे। ठीक है, ये सवाल इसी तरह सोल्व होते हैं और इसको तरीके सोल्व करने का तरीका भी ये रफ वर्क आप जो है ना अपने स्लिप जो है ना, आपको जो स्लिप मिली होती है ना उसके पीछे भी कर सकते हैं। नंबर 13 पर है, अ थर्मोमीटर इज़ टू टेम्परेचर एज कंपास इज़ टू। थर्मोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है, दर्जा हरारत मालूम करने के लिए। तो कंपास किस लिए इस्तेमाल होता है भाई, ये कंपास वो वाला कंपास नहीं है। ये कंपास बेसिकली आपने देखा होगा जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताता है, जो कैप्टन जैक स्पैरो के पास था, तो डायरेक्शन मालूम करता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है, डायरेक्शन। आपने देखा होगा कैप्टन जैक स्पैरो, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी अगर देखी हो तो उसमें कैप्टन जैक स्पैरो हर जो है ना एक एडवेंचर जब उसका ख़त्म होता है तो वो अपना कंपास निकालता है और कंपास भी उसको इंडिकेट करता है कि अब आपने नेक्स्ट एडवेंचर यहाँ जाके करना है। तो ये थी दुनियावी बातें थी। तो आते हैं दोबारा अपने सवालों की तरफ। नंबर 14 है हमारा, व्हाट विल बी द मिसिंग लेटर्स इन द सीरीज़। अब ये सीरीज़ आ गई, BKK DMMFOO-JSS। हो क्या रहा है सीरीज़ में भाई, ऑप्शन दिए हुए, आंसर भी दिया हुआ है, आंसर है बी, बोल्ड भी हुआ हुआ है आंसर बी, अंडरलाइन भी हुआ हुआ है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं भाई, एक्सप्लेनेशन बोल क्या रही है। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन आपको पेपर में मिलेगी नहीं, ये मैंने आप लोग की आसानी के लिए लिखी हुई। द फर्स्ट लेटर ऑफ द सीरीज़ आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर in which letter is skipped between each two letters B, D, F, H, J. The second and third letters are repeated in each segment and they are also in alphabetical order with a skipped letter K, M, O, Q, S. So the missing letter are H, Q, W. हो क्या रहा है आप देखें सीरीज़ में, B के बाद क्या आता है, A, B के बाद ये लोग C खा रहे हैं। पहले लेटर को देखें, पूरे नहीं, B के बाद C खा गए, D लिखा, D के बाद E खा गए, F लिखा, पहला लेटर मैं देख रहा हूँ, F के बाद G खा गए, तो क्या आएगा H। अब H आप देखें ऑप्शंस के अंदर तमाम ऑप्शंस में H है। अब मैं क्या करूं भाई, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहीं और से पकड़ूंगा इसको। अब देखें के लिखा हुआ है, के बाद ये लोग LL खा गए, MM लिखा, NN खा गए, OO लिखा, O के बाद PP खा गए, क्या लिखेंगे QQ। ये आ गया हमारा ऑप्शन बी HQQ। तो उसके बाद Q के बाद RR खा गए, JSS हो गया। देखें ये होता है सीरीज़ को सोल्व करने का तरीका। मैं आपको बिल्कुल लॉजिकल जो है ना तमाम लॉजिक्स बता रहा हूँ इसको सोल्व करने के। एप्टीट्यूड आप समझ लो कि आप चीते बन जाओगे इसके। नंबर 15 पर है, RQPONM-IHJFEG फाइंड द मिसिंग लेटर्स। ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, सीरीज़ को समझते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द सीरीज़ कंसिस्ट ऑफ लेटर्स इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देयरफॉर द मिसिंग लेटर आर LKJ। हो क्या रहा है, बेसिकली कोई सीरीज़ इन्होंने खुद जनरेट की है। अब देखें RQP कैसे लिखा हुआ है, RQP नहीं पढ़ें आप इसको रिवर्स पढ़ें, PQR देखें, बिल्कुल कंप्लीट सीरीज़ बन रही है ना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है ONM नहीं पढ़ें, इसको MNO पढ़ें, MNO सीरीज़ बन रही है। इस तरह वो वाली GHI सीरीज़ बन रही है और लास्ट वाली DEF सीरीज़ बन रही है। अब आप देखें ये ऑप्शन में से आपकी कौन सी सीरीज़ है, उल्टा पढ़ के देखें। EDC कोई सीरीज़ नहीं बन रही, IKL कोई सीरीज़ नहीं बन रही,
ऑप्शन सी देखें उल्टा पढ़ना है, JKL सीरीज़ बन रही है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सीरीज़ बन रही है ना JKL। अब ऑप्शन डी देखें CAB नहीं बन रही। अब यहाँ पर BAC लिखा हुआ होता ना तो हम रिवर्स पढ़ते तो वो ABC हो जाता, तो सीरीज़ बनती, लेकिन नहीं बन रही, इसलिए ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है JKL फिट होगा यहाँ पर। ठीक है, ये थी इसकी लॉजिक। इस तरह बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन हैं, तमाम लॉजिकल क्वेश्चन माशाल्लाह से जो ना मैंने अपनी इस वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है भाई अगर पेपर पास करना है तो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। सीरीज़ को देखते हैं, CKDL EKFL GKHL और आगे में डैश दिया हुआ है और KKLL फाइंड द मिसिंग लेटर। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द सेकेंड एंड फोर्थ लेटर K and L इन द सीरीज़ आर स्टैटिक। द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द लेटर C, सो द मिसिंग लेटर्स आर IKJL। अब सीरीज़ में हो क्या रहा है, देखें सीरीज़ में CKDL EKFL। अब जो देखें सीरीज़ में जो K और L है ना, मतलब सेकंड और लास्ट लेटर है ना, ये स्टैटिक है, हर सीरीज़ में आ रहा है। ठीक है, अब बाकी बची रही फर्स्ट और थर्ड की बात, तो CD, नेक्स्ट में देखें EF और GH आ रहा है। KL तो अब सब में आ रहा है ना, KL तो स्टैटिक है। ठीक है, अब CD EF GH तो आगे क्या आएगा IJ। अब K और L KLL स्टैटिक है, ऑप्शन बी में आप देखें K और L स्टैटिक है, तो ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है IKJL। KL स्टैटिक था तो IJ सीरीज़ को मैच करने के लिए हमने लगाया। आगे जो फोर्थ वाला है KKLL। ठीक है, तो इस तरह हमारी यहाँ हो गई सीरीज़ मुकम्मल। इस तरह के सवालात भी आते हैं, बेसिकली होता कुछ भी नहीं है, आपने सीरीज़ समझ के जो है ना मिसिंग लेटर फाइंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। फाइंड द मिसिंग लेटर इन द सीरीज़ GAH IBJ KCL MDN और नेक्स्ट जो आगे जो सीरीज़ मुकम्मल कर रही है वो आपने जो है ना लिखना है। ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, चारों के चारों आंसर है बी हमारा। अब कैसे है एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द मिडल लेटर इन द सीरीज़ फॉलो द ऑर्डर ABCD। द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद द लेटर G। कह रहा है कि जो सेंटर वाला मतलब जो सेकंड लेटर है हर सीरीज़ का, ऊपर GH IBJ लिखा हुआ है ना, इसमें देखें जो सेकंड लेटर है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे अरेंज हुआ है A B C और D। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पर क्या आ रहा है E आ रहा है। अब E तो सब में आ रहा है, सब में आ रहा है ना E, तो हमें और अलग जो है ना वो चीज़ चाहिए होगी। अब देखें फर्स्ट लेटर देखते हैं, G के बाद क्या आता है GH, पहला और लास्ट लेटर देखें GH, A को छोड़ दें आप। सेकंड में क्या आ रहा है IJ, फिर आ रहा है KL, फिर आ रहा है MN। ठीक है, N के बाद क्या आ गया OP आ गया। ई तो हमने पहले ही जो है ना सीरीज़ समझ ली थी सेकंड लेटर की, अब फर्स्ट और लास्ट लेटर की हम दरअसल सीरीज़ समझ रहे थे। तो इस तरह के सवालात आते हैं भाईजान, इस तरह तैयारी करनी है आप लोगों ने। और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना हुआ है कि जो है ना पैसे दोगे तो भर्ती होगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। लोग आपका माइंड सेट ख़राब करते हैं कि जब आपने फिजिकल मेरिट पे क्लियर किया तो इंशाल्लाह आप रिटर्न भी जो है ना मेरिट पे क्लियर करोगे। बस शर्त ये है कि आपने तैयारी पूरी करनी है। क्या पूरी करनी है? तैयारी। आप मेहनत करो, इंशाल्लाह मेहनत कभी भी किसी की रायगा नहीं जाती है। ठीक है, ये चक्कर छोड़ दो कि जो है ना पैसे देंगे भर्ती हो जाएंगे, ये सारी फजूल बातें, इन चीज़ों में पढ़ो ही नहीं। सवाल नंबर 18 है हमारे पास। फाइंड द मिसिंग लेटर इन द सीरीज़ BKK DMM FOO और डैश और JSS। मुझे लग रहा है ये सवाल रिपीट हुआ है, फिर भी समझ लेते हैं। ऑप्शन इसके दिए हुए, आंसर है हमारा D। एक्सप्लेनेशन हमारे पास दी हुई है। ठीक है, अब सीरीज़ में हो क्या रहा है देखें, इंग्लिश में इसकी नहीं पढ़ रहा हूँ, फर्दर नहीं जा रहा हूँ इंग्लिश की तरफ। सीरीज़ में हो क्या रहा है, अब पहला लेटर आप देखें B, देखें हमेशा शुरू करें पहले अल्फाज से। B देखें, B के बाद C ये लोग खा रहे हैं, D लिख रहे हैं सीरीज़ में। D के बाद E खा रहे हैं, F लिख रहे हैं, F के बाद G खा रहे हैं, H, मतलब H हमारा दुरुस्त जवाब है। D के ऑप्शन में देखें पहला लेटर H है। अब आगे QQ लिखा हुआ है, इसकी सीरीज़ मुकम्मल करनी है। अब देखें B के बाद जो पहला लेटर के बाद जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए ना KK, अब KK के बाद ये लोग LL खा रहे हैं, MM लिख रहे हैं, NN खा रहे हैं, OO लिख रहे हैं, तो O के बाद PP ये लोग खाएंगे, QQ लिखेंगे। तो H तो हमने पहली सीरीज़ से फाइंड आउट कर लिया था और QQ भी आ गया साथ में, तो ऑप्शन D हमारा इस तरह हो गया दुरुस्त जवाब। ठीक है, और HQQ के बाद आप देखें अगला जो ऑप्शन बन रहा है वो JSS बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपने सीरीज़ मुकम्मल करनी है। सीरीज़ को समझना है बड़े प्यार से, ठीक है, और सीरीज़ को सोल्व करना है। सीरीज़ में पूरा वो जो है ना आपका ऑप्शन बैठेगा, 4 ऑप्शन आपको पेपर में भी दिए हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, देखें 19 में लिखा हुआ है जोक लाफर, कि मतलब अगर कोई बंदा जोक मारता है तो उस पर क्या आती है, हंसी आती है। तो इसी तरह देखें, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं पता है, इस तरह के जो है ना दिए हुए होते हैं ऑप्शंस, आईज टेयर्स, आंखों से आंसू निकलता है। तो भाई आप ऊपर जो सवाल है ना उसको देखो, जोक से हंसी आती है, तो इससे मिलता जुलता सवाल देखो, आंखों से आंसू, ये इसका दुरुस्त जवाब नहीं है। एक्टर से एक्टिंग, ये दुरुस्त जवाब नहीं है।
ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, हॉरर से फेयर आता है। हॉरर मतलब डरावनी चीज़ों से क्या आता है, खौफ आता है। तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, जिस तरह का सवाल दिया हुआ है ना इसी तरह का फिट बैठ रहा है। एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, अ जोक रिजल्ट्स इन लाफर एंड हॉरर रिजल्ट्स इन फेयर। सवाल नंबर 20 है हमारे पास, केयरफुल इज़ टू केयरलेस एज हॉनेस्ट इज़ टू। भाई केयरफुल मतलब एहतियात करने वाला लापरवाही करता है, तो ईमानदार क्या करेगा, बेईमानी करेगा, करप्ट होगा। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। बेसिकली यहाँ पर वर्ड्स और अपोजिट लिखे हुए हैं, ठीक है। मतलब केयरफुल का अपोजिट केयरलेस है, तो हॉनेस्ट का अपोजिट डिसऑनेस्ट या करप्ट होगा। अच्छा, ये सवाल थे जो मैंने थंबनेल पर भी दिए हुए थे, इनका आपको बहुत इंतज़ार हुआ होगा। सवाल नंबर 21 है, विच आंसर फिगर विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज इस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर। कह रहा है जो प्रॉब्लम फिगर में एक सीरीज़ बना के हमने बॉक्सेस में दी हुई है ABCDE, तो आगे का जो बॉक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, आंसर फिगर से आप लोग फाइंड आउट करके बताएं, ठीक है। आंसर फिगर्स भी दिए हुए, ऑप्शन भी दिए हुए 1 2 3 4 5, 5 फिगर्स बना के दी हुई हैं आपने कि अगली जो फिगर बनेगी वो कैसी बनेगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिगर्स को समझेंगे। थोड़ा फिगर्स की तरफ मैं जूम इन भी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इसके ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन कह रहा है, द डॉट मूव्स 1 स्टेप फॉरवर्ड क्लॉकवाइज एंड द एरो मूव्स 1 स्टेप बैकवर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉक और एंटी पहले समझ लो। क्लॉकवाइज ये होता है घड़ी के कांटों की तरह घूमना, और एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी के कांटों की उलट घूमना, ठीक है। अब ऑप्शन ए इसमें हमारा दुरुस्त जवाब है। कैसे है आए देखते हैं। अब देखें डॉट जो है ना, यहाँ पर ए वाला बॉक्स है, डॉट ऊपर था वो सीधे हाथ पे चला गया। अब उसको नीचे आना था तो वो इस तरफ नीचे आ गया, फिर उससे नीचे आ गया, फिर इस तरफ आ गया, फिर यहाँ से ऐसे अब यहाँ कहाँ आएगा, डॉट बिल्कुल बॉटम पे था तो अब ये कोने पे आ जाएगा। अब एरो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब घड़ी की उलट सिमत में घूम रहा है। वहाँ था मिड पे आ गया, फिर इस कोने पे आया, फिर इस कोने पे आया, फिर इस कोने पे आया। अब कहाँ आएगा, अब बिल्कुल जहाँ डॉट है वहाँ आएगा। जूम किया थोड़ा सा मैंने इसको, ठीक है। अब देखें ये एरो यहाँ था, अब ई आंसर जवाब देखें उसका, डॉट यहाँ था यहाँ आ जाएगा, और एरो जो है ना यहाँ से घूम के वहाँ चला जाएगा। ये देखें बिल्कुल हमें बॉक्स मिल गया इसका, बिल्कुल दुरुस्त बॉक्स है इसका, मिल गया ना बॉक्स। तो ये था इसका प्रॉपर जवाब, ठीक है। आंसर ए देखें हमारा प्रॉपर जवाब है इसका। इस तरह के फिगर्स आते हैं, ये इस तरह का फिगर मैंने एक थंबनेल में भी डाला हुआ था। इमेज, इसको कहते हैं इमेज सीरीज़। एक इमेज बनी हुई आएगी आपके पास और आपको उसकी सीरीज़ मुकम्मल करनी पड़ेगी। इस तरह के और भी सवालात पे हम ज़रा गौर करते हैं। चलते हैं हमारे इसी के नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, देखें, विच आंसर फिगर विल कंटिन्यू द सेम सीरीज़ एज इस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर एक दी हुई है ABCDE। अब ये सारी सीरीज़ बनी हुई है एक तरह से, ठीक है, ये सीरीज़ बनी हुई और आंसर फिगर हमें दिया हुआ है, वो भी सीरीज़। कह रहा है कि अब जो है ना अगला जो सर्कल बनेगा वो किस तरह का बनेगा, सीरीज़ से समझ के बताएं। आपने करना कुछ भी नहीं है, सिंपल जो है ना आप वही लॉजिक मेरा वाला अप्लाई करना है। एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इन द फिगर बी द सैम्पल इंटीग्रेट इंटरचेंज पोजीशंस हॉरिजॉन्टली एंड इन फिगर सी द सैम्पल्स इंटरचेंज पोजीशंस वर्टिकली। ये बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ जो लॉजिक बात है हमारी। ऑप्शन ई इसका दुरुस्त जवाब है, जो 5 लिखा हुआ है ना नंबर, थोड़ा जूम इन कर लिया हमने। अब आप देखें मैंने आपको सिखाया ना, पहले हमेशा पहला वर्ड पकड़ें। अब देखें यहाँ प्लस हमने पकड़ा, प्लस पकड़ा हमने, लेफ़्ट हैंड पे सर्कल के लेफ़्ट हैंड वाले बॉक्स पे प्लस बना है, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस। अब फिर माइनस आया तो क्या हुआ, अगला भी माइनस होगा। अब देखते हैं माइनस कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ माइनस। तो माइनस देखें कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ एक ही माइनस है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। तो बात कहने की क्या है, ये देखें आंसर है हमारा ई, 5वां बॉक्स। सिंपल हमें आंसर मिल गया। अगर हमें माइनस से आंसर नहीं मिलता ना तो हम मज़ीद फिगर को देखते हैं। अब यहाँ देखें सर्कल सर्कल ट्रायंगल, सर्कल सर्कल, फिर ट्रायंगल आएगा ऊपर। ये देखें इसमें ट्रायंगल बना हुआ है 5 में, ठीक है। तो ये होता है तरीक़ेकार, ये होता है फिगर को समझना और इसको सोल्व करना, अपने ही माइंड में सोल्व करना है। सिंपल से सवालात होते हैं। मज़े की बात पता है क्या इन सवालात की, कि याद करने नहीं पड़ते। अच्छा ये सवाल अभी ऊपर ही हमने पढ़ा है, ये सवाल अगेन रिपीट हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूँगा और आगे बढ़ूँगा। सेम सवाल है, सेम एविटिव सवाल है। देखें वही बॉक्स बने हुए हैं, वही डॉट बना हुआ है, इसको भी ज़रा स्किप करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, विच आंसर फिगर विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर। अब देखें यहाँ पर भी एक सीरीज़ बनी हुई है बड़ी। अच्छा लोग इस सीरीज़ को देख के ना थोड़े से परेशान हो जाते हैं। सीरीज़ बनी हुई है ABCD और आंसर फिगर दिए हैं कि भाई सीरीज़ मुकम्मल कैसे होगी। एक्सप्लेनेशन दी हुई, द सिंबल्स आर मूविंग 1 स्टेप अहेड। आए अपनी ज़बानी अपनी कलामी समझते हैं इस सीरीज़ को भी। थोड़ा जूम इन कर लिया हमने,
अब यहाँ पर देखें, पहला सर्कल से लेते हैं। सर्कल बना हुआ है, सर्कल है, ट्राइंगल है, इक्वल है और मल्टीप्लाई का। अब देखें सर्कल था, सर्कल वहाँ चला गया, अब सर्कल नीचे आ गया, अब सर्कल यहाँ आ गया, अब सर्कल ऊपर चला गया। अब सर्कल को कहाँ आना चाहिए? ट्राइंगल की जगह पे। सही है, ट्राइंगल की जगह पे आना चाहिए ना। हम आंसर फिगर में देखते हैं कहाँ आ रहा है सर्कल, ये आ रहा है ट्राइंगल। अब 3 जगह पे ट्राइंगल की जगह पे आ रहा है, 3 ऑप्शंस में, अपर राइट साइड में, मतलब सीधे हाथ के ऊपर वाले कोने पे 3 जगह पे सर्कल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? दूसरी सेंस पकड़ेंगे। यहाँ ट्राइंगल आ रहा था, ट्राइंगल नीचे चला गया, अब ट्राइंगल इस कोने में आ गया, अब ट्राइंगल ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे चला गया, अब राइट हैंड कॉर्नर पे चला गया। अब कहाँ आएगा? अब एक्स की जगह पे आएगा। अब देखो ट्राइंगल एक्स की जगह पे कहाँ बना हुआ है? अब यहाँ भी बना हुआ है और यहाँ भी बना हुआ है। अब फिर हमें एक और फिगर पकड़ना पड़ेगा सॉल्व कर। इज इक्वल पे देते हैं, इज इक्वल यहाँ था सर्कल की जगह पे गया, फिर इज इक्वल यहाँ से सीधे हाथ के अपर साइड पे कॉर्नर पे चला गया, फिर नीचे आ गया, अब इज इक्वल यहाँ मल्टीप्लाई के बराबर में आ गया। अब कहाँ जाएगा? ऊपर। ये देखें इज इक्वल हमें मिल गया ऊपर। अब देखें दूसरे फिगर्स में इज इक्वल यहाँ पर इस जगह पर नहीं है, तो नंबर 2 हमारा दुरुस्त जवाब है, जिस तरह है। ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है। किस तरह हमने फिगर को सॉर्ट आउट किया, आपने देखा, समझा? ये तरीक़ेकार होता है फिगर को सॉर्ट आउट करने का। समझ रहे हैं आप बात को? ये तरीक़ेकार है इन सवालात को हल करने का। ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, करना कुछ भी नहीं होता भाई, सिर्फ जो है ना समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, विच आंसर फिगर विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश बाय द प्रॉब्लम फिगर। यहाँ भी सीरीज़ मुकम्मल करनी है। प्रॉब्लम फिगर में कुछ बॉक्सेस और सर्कल्स और ट्राइंगल्स दिए हैं और आंसर फिगर में भी जो है ना कुछ ट्राइंगल्स दिए हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी हम पढ़ते हैं। इन ईच सब्सिक्वेंट स्टेप द एग्जिस्टिंग सिंबल इनलार्जेस एंड इनक्लोजेस अ न्यू सिंबल एंड इन द नेक्स्ट स्टेप द आउटर सिंबल डिसअपियर्स एंड सो ऑन। अपनी ज़बानी समझते हैं इसको भी। थोड़ा जूम कर लिया। प्रॉब्लम फिगर में आप देखें, पहला जो ए है ना वो है स्क्वायर। अब नेक्स्ट में क्या आया? एक नया इन्होंने शेप जो है ना स्क्वायर के पेट में डाल दिया। क्या डाला? सर्कल। पहले सिर्फ स्क्वायर था, अब क्या हो गया? पेट में सर्कल चला गया। अब नेक्स्ट में क्या हो गया? सर्कल बाहर आ गया और उससे नेक्स्ट में सर्कल के पेट में ट्राइंगल चला गया। अब फिर क्या हुआ? ट्राइंगल बाहर आया। अब ट्राइंगल के पेट में ना एक नई शेप जाएगी जो इन सबसे हटके होगी। आप देखें हर सीरीज़ के अंदर एक नई शेप जो है ना वो खुद से इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ट्राइंगल के पेट में ट्राइंगल नहीं आएगा, ना स्क्वायर आएगा, ना सर्कल आएगा। बाकी तो जो है ना ऑप्शन 5 पे तो स्क्वायर दिया हुआ आएगा, ट्राइंगल ही। अब ट्राइंगल के पेट में बाकी शेप्स क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि बाकी शेप्स जो है ना इस्तेमाल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इज इक्वल जो लिखा हुआ है ना, इज इक्वल वाहिद एक ऐसा सिंबल है जो कि ऊपर प्रॉब्लम फिगर में इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो इज इक्वल हमारा दुरुस्त जवाब है। ट्राइंगल के पेट में इज इक्वल जो बना हुआ है ना, ये हमारा दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन मतलब पॉइंट नंबर 3, फिगर नंबर जो 3 बना हुआ है ना आंसर फिगर के अंदर, ये हमारा दुरुस्त जवाब है। समझ आई आपको थोड़ी सी सीरीज़? एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ था। अच्छा, बहुत सारे लोग देखें ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। बहुत सारे लोग यार ये सवाल कर रहे होते हैं मुझसे कि जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी हुई होती है, ये एक्सप्लेनेशन पेपर में आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो भाई एक्सप्लेनेशन पेपर में नहीं आएगी, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स दिए में होंगे ABCD, ये आपने हल करने हैं। तो यार जाते जाते जो है ना एक मज़े की बात सुनते चले जाओ। मैंने जो है ना अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरे STS सिंध पुलिस की जो है ना पूरी प्रिपरेशन के पूरा सिलेबस के मुताबिक जो है ना वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप उनको तमाम को देख लेते हो ना, इंशाल्लाह पेपर आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना? और इन बातों में नहीं रहना है कि पैसे दे के पास होना है। भाई मेरिट भी किसी बला का नाम है। मेरिट पे पास हो तो घर वालों को भी फ़ख्र हो और तुम्हें भी फ़ख्र हो। ठीक है, मेरिट की तरफ जाओ, मेरिट पे पास होने की कोशिश करो। ठीक है, मेहनत किसी की रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। और मैंने डिस्क्रिप्शन पे तमाम लिंक्स डाले में, उन तमाम लिंक्स को जो है ना आपने क्लिक करना है और तमाम वीडियोस देखनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी दबाना है ताकि सिंध पुलिस की हर न्यू अपडेट आप तक वक्त के साथ साथ पहुंचती रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।